हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अध्याय 18 हमारा स्टार्ट हो चुका है। बच्चों पहला पार्ट आपके सामने आ गया है। बच्चों आपको इसको समझना है, किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर वो पूछे तो आप गलत नहीं करोगे, और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। बच्चों हर एक चीज़ इतना इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम उसका परिचय अच्छे से समझ लेते हैं, अगर पैटर्न वाला जो अपना अध्याय है, तो उसके अंदर के क्वेश्चन को भी हम इजीली समझ सकेंगे और सोल्व भी कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है, जो जो भी हम सिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, सीखना, और पेन का भी इस्तेमाल करना है, कॉपी पेन का भी इस्तेमाल करते रहना है जब आपको जरूरत लगे। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे उम्मीद है मुझे कि सभी बच्चों वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर किया करें। और जो बच्चा नया है, जो पहली बार देख रहा है, जो पहले भी देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो जो स्वागत है आप सभी का। तो हम समझते हैं कि भाई इस पैटर्न के अंदर असल में होता क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पैटर्न किसी संख्या, समूह अथवा श्रृंखला के मध्य, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप। ठीक है बच्चों, ग्रुप की बात हो रही है। और श्रृंखला मतलब कि एक लाइन, इस प्रकार से लाइनें ऊपर नीचे कैसे भी समझ सकते हो, है ना। एक ऐसा व्यवस्थित नियम है जो एक पद से दूसरे पद में, पद क्या होता है बच्चों, एक संख्या से दूसरी संख्या की बात हो रही है ना। असल में पद ऐसे ऐसे पता करते हैं हम, जैसे मान लो कोई समीकरण है इस प्रकार से, तो ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। या फिर आप ये समझ सकते हो ये 38 लिखा है, ये 40 लिखा है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इनके बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग चलता रहेगा, है ना। वो एक पद की बात हो गई है। दूसरे पद से तीसरे पद में पहुंचने पर एक निश्चित संख्या से जोड़ घटाव गुणा या भाग की क्रिया को शामिल किया जाता है। मतलब अगर हमको कोई पैटर्न दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 6, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे मान लिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। तो हमको पता है कि इसमें और इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 का अंतर करना हो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और फिर 8 के बाद वापस 2 का अंतर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ समझ सकते हो आप। ठीक है, एक ऐसा नियम है जो अन्य संख्या समूह में भी समान रूप से लागू होता है। यह नियम 2 रूपों में लागू होता है। ठीक है, कितने रूपों में लागू होता है, 2 नियमों के अनुसार हमको चलना है। तो कौन कौन से नियम है वो समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, देखिए, वर्गाकार आकृति में लिखी संख्याओं का पैटर्न। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जैसे कि नीचे आपको एक थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये वर्ग आकार का आयत जैसा दिख रहा है ना। इसको पूरा खोलूंगा मैं तो आपको पूरा दिख जाएगा। फिर इसको समझ लेते हैं ना। असल में क्या, चलो दिखाई देता हूँ मैं आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो इस प्रकार से। ठीक है, एक वर्ग आकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर, इस प्रकार से, या फिर एक आयत के तरीके से पूछा जा सकता है। इस प्रकार के पैटर्न में एक वर्ग के अंदर कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभों में, पंक्तियां मतलब कुछ लाइन और कुछ स्तंभ यानी खड़े डंडे, जैसे कि ये और एक ऐसे। ठीक है, स्तंभों में संख्या दी जाती है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती है। इन्हीं संख्याओं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। उदाहरण पे यदि दिया गया वर्ग पैटर्न इस प्रकार है, देखिए अब समझते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है, इसको हम समझते, देखिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे कि ये तो बना रखा है इन्होंने प्रॉपर तरीके से। देखिए यहाँ से इसमें कितना अंतर आ रहा है, 5 के बाद आता है 5 दून 10, 5 तीन 15, 7 दून 14, 7 तिया 21, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ऐसे इसमें कैसे हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 10 दूनी 20, 20 तिया 30। अब यहाँ पे हमको बताना कि x की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 का गुणा करते हैं, 8 का पहाड़ा बोलते हैं, तो हम भी 12 का पहाड़ा बोले। 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। मतलब अपना आंसर क्या आएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर देख लेते हैं नीचे, नीचे बिल्कुल अपना आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। ये पे रफ कर देता हूँ मैं पहले, आंसर क्या आ जाएगा अपना 24 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका आंसर उन्होंने क्या बताया, नीचे इन्होंने बता रखा, देखिए। अब देखिए तरीका तो मैंने मेरे हिसाब से कर दिया, लेकिन उन्होंने आंसर है ना अपने हिसाब से बताया, लेकिन आंसर क्या है अपने, वही आई है। 24 आंसर है अपना, बिल्कुल ये अपना आंसर था। उपरोक्त तो पहले वर्ग में दी गई संख्या निम्न प्रकार से व्यवस्थित है। पहले वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में पहला पद दूसरा पद 2x मतलब 2 का गुणा होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि आपको कि गुणा हो रहा है तो गुणा कर लीजिए, समझते चलिए, है ना। 5 5 जोड़ते जा रहे हैं, 5 5 जोड़ दीजिए। जोड़ गुणा घटाओ ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है संख्या श्रृंखला के रूप में पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न है अपना। श्रृंखला मतलब इस प्रकार से है ना, ये यहाँ पे दे रखी है, देखिए समझते पहले। यह एक ऐसा अनुक्रम है जो किसी संख्या का समूह को श्रृंखला के रूप में दर्शाता है, मतलब इस रूप में दर्शाता है। इसे ये दे रखी लाइन से ये श्रृंखला हो गई। पहले क्या था, वो चित्र के अनुसार है ना, वर्ग बना रखा था।
श्रृंखला का प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या अथवा संख्या का क्रम के रूप में व्यवस्थित होता है। हमें उस व्यवस्था में लागू किए गए नियम को खोजना होता है। अब हमको खोजना है, किस प्रकार से खोजना है, देखिए अब इसके अंदर क्या खोजा गया ये समझना है। जैसे इसमें क्या दिया गया, 5 के बाद 15 है, 15 के बाद 25 है, 25 के बाद 35 है, 35 के बाद 10 है, 45 है, सब में 10-10 जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे नियम दिया गया है, यहाँ पे क्या उपरोक्त श्रृंखला के प्रत्येक पद में 10-10 की वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है, 10-10 की वृद्धि हो रही थी, ये यहाँ पर पैटर्न हो गया अपना, क्लियर हो गया, ये समझ में आ चुका अपने को, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे क्या दिया गया है, पैटर्न में लागू नियम को कैसे खोजे। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पैटर्न में एक अलग प्रकार का नियम लागू होता है। किसी पैटर्न के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या की वृद्धि या कमी हो सकती है अथवा गुणा या भाग भी हो सकता है। किसी पैटर्न में सभी पदों का एक समान योगफल हो सकता है। उसी प्रकार पैटर्न में अनेक नियम लागू हो सकते हैं। आप उस नियम विशेष की किस प्रकार खोज कर पाएंगे, इसके लिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य को स्मरण रखें। हम नीचे कुछ दे रखा है उसको हम समझ लेते हैं। कुछ तथ्य दे रखे भाई, समझने में क्या ही तकलीफ हो रही है उनको भी समझा देता हूँ मैं। हालांकि कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे, उदाहरण जो दे रखे थे उनको मैं समझा देता हूँ। पहले इसको समझते उसके बाद एक दो उदाहरण, 2-4 उदाहरण हम सोल्व करेंगे। बच्चों वीडियो लाइक जरूर करना है आपको, जो बच्चा पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। ये बार बार चीजें अपॉर्चुनिटी जो होती है ना लिमिटेड मिलती है। यदि पैटर्न, देखो याद रखिएगा, इन्हें स्मरण रखें, यदि पैटर्न संख्या श्रृंखला के रूप में है तो उन्हें प्रत्येक पद के मध्य का अंतर खोजे। मतलब क्या है कि यदि प्रत्येक पैटर्न में श्रृंखला है तो अंतर खोजे, यानी कि माइनस कुछ हो रहा है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अंतर ज्ञात करते समय दूसरे पद से पहले पद घटाए, तीसरे से दूसरा पद घटाए, इसी प्रकार चौथे पद से तीसरा, ठीक है। यदि प्राप्त अंतर एक समान है तो अज्ञात पद में इस अंतर को जोड़े अथवा घटाए। तो बच्चों ये तो स्मरण रखिए, तो आपको ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप ऑटोमेटिक पकड़ लोगे, ऑटोमेटिक, है ना। देखिए किस प्रकार से, अब आ जाते हैं हम सवाल की ओर। पहला सवाल बच्चों हमारे सामने आ चुका है, किस प्रकार से, देखिए इस पैटर्न का अध्ययन करके रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त पद कौन सा है, यहाँ पे 3 संख्या जो कि रिक्त पद है। अब ये वर्ग की तरह हो रहा है। अब सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, इसमें और इसके अंदर 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है बच्चों, इसमें भी 10 का गैप आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 35, 45, मतलब 2, 3, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, 5, 5, 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यानी 55 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। कौन कौन से ऑप्शन में 55 है, एक पहले ऑप्शन में है, एक चौथे ऑप्शन में, दूसरे में समझते हैं। 3, 4, 5 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0, 0, 0, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो बच्चों 60 किस किस ऑप्शन में, पहले में है, और अब तो है ही नहीं भाई, ऑप्शन नंबर पहला ही अपना करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे भी उसने बता रखा है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 3, 4, 5 के बाद 6, 5, 5, 5, मतलब 5 आ जाएगा, ये आ गया, 65 आ गया अपना, 55, 60, 65, 25, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50, 55, 55, 60, 65, बिल्कुल सही तरीके से हमारा जम चुका है। इस प्रकार से हमको करना है, ऐसा आ जाए तो ठीक है बच्चों। चलिए और एक दो एग्जाम्पल और सेट करते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको और आसानी हो पाए। चलिए नीचे आते हैं, ये आ गया दूसरा। दूसरा हम समझ लेते हैं भाई, किसे बता रखा है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके दूसरी आकृति के रिक्त पद का चयन कीजिए। मतलब इसको हम समझते फिर इसके वो अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, ऐसे 5 का पहाड़ा चला। अब यहाँ पे 15, 15, 15, 15 30, 15 30, ऐसे 15 का पहाड़ा चला। इस प्रकार से इसमें देखते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौका 3 बजे 15, 3 का पहाड़ा चल रहा है। ऐसे 9 का पहाड़ा चल, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 अपना आंसर होगा बच्चों, 18 अपना आंसर होगा, बिल्कुल अपना 18 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्या है इसका आंसर, 18। देख लेते नीचे क्या आ रहा है। देखिए बच्चों ये यहाँ पर उसने आंसर बोला तीसरा, तीसरा कौन है भाई, 18, बिल्कुल 18 ही है ना। नीचे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये यहाँ पे देखिए बच्चों स्पष्ट तौर पे देखिए, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं आपको। क्या आएगा, 18 आएगा। 9 का पहाड़ा चला, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है बच्चों, और कुछ पैटर्न समझ लेते हैं। चलिए एक और आ गया, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा अगला पद आएगा ये हमको बता देना है, तो ध्यान से समझना है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन से। किस प्रकार से समझोगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ पे 3, 5, 8, 12 किस प्रकार से लिखा गया ये हमको समझना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें और इसका अंतर कितना है बच्चों, 2 है। कितना अंतर है, 2 है। इसमें इसका अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें इसका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें जो अगली संख्या का अंतर 6 होना चाहिए। 6 होना कि नहीं चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 2 का अंतर है बच्चों, 2, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा, और 17 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। तो बच्चों सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 23 अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर।
ठीक है, तो इस प्रकार से करना था इस सवाल को, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड उसने बोला ना, 2 3 4 5 6। अब इसमें जोड़ा गया था, मैंने क्या किया, अंतर चेक किया। चलो तरीका सही है ना। चलो नीचे से हमने देखा नहीं था तो नीचे से समझ लीजिए। देखिए इसमें 2 जोड़ा गया तो 5 आ गया, 3 जोड़ा गया तो 8 आ गया, 4 जोड़ा गया तो 12 आ गया, और 5 जोड़ा गया तो 17 आ गया। तो 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23 आ गया। मतलब कि हर बार एक एक अंक जुड़ता जा रहा है। 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 जोड़ा हमारा 23 आंसर आ चुका है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, बुक का थोड़ा अलग था, मैंने नीचे नोटिस नहीं किया तो मैंने मेरे हिसाब से समझा दिया। चलिए एक और समझते हैं। निम्न श्रृंखला को लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब लुप्त पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्वायर आना चाहिए, 2 से लगाकर 30 तक तो कम से कम आने चाहिए स्क्वायर, यानी उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा। तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। मतलब क्या हो रहा है, 1 3 5 7 9 के बाद क्या आएगा, 11। विषम संख्याओं का स्क्वायर यहाँ पे लिया गया, तो 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121। मतलब अगला पद कौन सा आ जाएगा, 121 अपना अगला पद आ जाएगा। विषम संख्या यहाँ पे ली गई है, जो कि यहाँ पर उन्होंने दर्शाया गया होगा। नीचे देखते हैं, नीचे किस प्रकार से दर्शाया गया विषम संख्या के बारे में। यहाँ पे नोटिस किया गया है, नहीं यहाँ पे कुछ भी नोटिस नहीं किया गया। अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ये क्या है, ये विषम संख्या है। 1 मतलब 1 3 5 7 9 11। ऐसे बहुत सारे बच्चे इसको समझेंगे तो वो हो सकता है 10 का 100 लगा दे, या फिर 12 का 144 लगा दे। पर यहाँ पे संख्या क्या ली है उसने, विषम संख्या ली है, तो हम भी विषम संख्या का ही यूज करेंगे। यानी कि गैप आ रहा है एक एक का बीच में, एक छूट रहा है, फिर यहाँ पे एक छोड़ रहा है, यहाँ पे भी एक छोड़ रहा है, यहाँ पे एक छोड़ रहा है, यहाँ पर भी हम एक ही छोड़ेंगे, तो अपना आंसर बन जाएगा। चलिए एक और समझ लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है बच्चों ये। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया 3 3 9 होता है सिंपल तरीके से, 7 50 होता है, 11 11 21 होता है, 15 15 में क्या होता है 225 होता है। तो भाई क्या पूछा गया यहाँ पे, अगला पद बताना, अगला क्या आएगा। यहाँ पे गैप समझिए बच्चों, गैप कितनी है इसमें, 4 की गैप है, फिर इसमें भी 4 की गैप है, इसमें भी 4 की गैप है। तो यहाँ पे 15 और 4 कितना होता है, 19 में 19 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाए बच्चों, 19 में 19 का गुणा करेंगे तो 361 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा, पहला वाला, जो कि इसने भी नीचे हल में बताया गया। तो ये बच्चों हमारा हो चुके सारे के सारे पैटर्न समझा दिए मैंने। तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस बनेगा, जो भी होगा, हम आगे भविष्य में करेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है, सपोर्ट करते रहना है, शेयर करते रहना है, लाइक भी करते रहना है, धड़ाधड़ से करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है बच्चों। और जो बच्चा अभी जुड़ा है तो पुराने वीडियो भी जाके देखे, समझे, सब कुछ बता रखा है, प्रैक्टिस सेट के बारे में भी दे रखा है। ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो हमारे ये नंबर नोटिस में यहाँ पे नंबर नोट करवा देता हूँ। ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर है हमारे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है बच्चों इस साल। अगले साल पेड हो जाएगा तो फिर मुझे मत बोलना कि बच्चों हमारे साथ गद्दारी हो गई, ये हो गया। फ्री चल रहा है इस साल, बेनिफिट है, उठा लो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।